थैंक यू यार, तेरा तूने हमारे मुंह में बड़ी जोर से चपेट मारी है। अब अभी तक दर्द हो रही है अपने कान में। मैं जा रहा हूँ जरा मसाज करवाने। 140 करोड़ उनकी आबादी है, वहां पर वो बंदा फलस्तीन की ना सिर्फ शर्ट पहनकर ग्राउंड के अंदर आया, बल्कि ग्राउंड क्राउड की सारी रुकावटें तोड़कर विराट कोहली तक पहुंचा। उसकी आप स्ट्रेटेजी चेक करेंगे, विराट कोहली जो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है, वो जब बैटिंग करने आया तो तब वो अंदर आया कि ताकि सारी दुनिया जब फोकस कर रही है विराट कोहली की बैटिंग पर, तो उस वक्त जो है फलस्तीन पर भी उनका फोकस जाए कि वहां पर किस तरह से बच्चों पर, बड़ों पर, बूढ़ों पर जुल्म हो रहा है। तो मुझे लगता है कोहली आउट भी इसी वजह से हुआ है। उसने कहा वो ये है कि मतलब कहते हैं सिक्योरिटी मिले भी नहीं उससे। वो 1,30,000 बंदा देख रहा हो। अगर कोहली मिले तो ऊपर वाइफ बैठी है, इधर सचिन बैठा हुआ है, उधर नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है, वो किस मुंह से मिल रहे बेचारे। यार उनके लिए मैं आईसीसी से अपील करूंगा कि वो सिर्फ जो रूल ग्राउंड के अंदर रूल तोड़ने की जो सजा है उसको वही दी जाए। वो यही होती है कि आप उसको ग्राउंड से बाहर निकाल दें, या फिर 2-4 मैच या जितने भी मैच उसको ग्राउंड से बैन कर देते हैं कि ग्राउंड के अंदर वो बंदा एंटर ना हो सके। इससे ज्यादा उसको सजा ना दी जाए, उसको इस बात का निशाना ना बनाया जाए कि वो फलस्तीन का हामी और इसराइल का मुखालिफ सपोर्ट कर रहा है। सत्तावन को मारा ना मारा हो, वो तो बेचारे फिर भी मतलब किसी आदमी ताकत नहीं, हमें बड़ी जोर से लगा। मतलब ऐसे फील हुआ कि कानों के नीचे लगता है ये आवाज आई होगी, ये फील हुआ लिटरली। मैं कहता हूँ उस बहादुर जो है मुस्लिम है या जो भी इंसान है उसका सैल्यूट है। उसने इंसानियत को एक मरतबा फिर से जो है झंझोड़ा है कि आप जो सोए हुए हैं, जिस तरह से फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, उसने फलस्तीन के मामले को एक मरतबा फिर से सोशल मीडिया पर लाकर खड़ा कर दिया। सर ग्राउंड के अंदर आने की सजा देनी चाहिए, औरतों को सजा देनी चाहिए। मतलब उससे एक अच्छे कोच के लिए है, लेकिन ना इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में से नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सजाद हुसैन और आप देख रहे हैं करेज टू नो। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का आज बिग फाइनल था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। उसमें एक अजब मूवमेंट दिखाई दिया। ऑस्ट्रेलियन शहरी फलस्तीन की शर्ट और मास्क पहने विराट कोहली के पास पहुंच गए और उसने एक अमन का बहुत बड़ा पैगाम दिया है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान पब्लिक से वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल था, लेकिन उसमें एक अजब मूवमेंट दिखाई दिया। विराट कोहली का एक फैन ग्राउंड में आकर, जिसने फलस्तीन की शर्ट पहनी हुई थी और फलस्तीन का मास्क किया हुआ था, वो विराट कोहली के पास आ गए। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? यार मैं कहता हूँ उस बहादुर जो है मुस्लिम है या जो भी इंसान है उसका सैल्यूट है। उसने इंसानियत को एक मरतबा फिर से जो है झंझोड़ा है कि आप जो सोए हुए हैं, जिस तरह से फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, उसने फलस्तीन के मामले को एक मरतबा फिर से सोशल मीडिया पर लाकर खड़ा कर दिया। आप देखें हर जगह पर उसी की न्यूज़ जो है ट्रेंड कर दिया कि फ्री फलस्तीन। उसने मतलब फलस्तीन का जो मामला जिसको दबा दिया गया था उसको एक मरतबा फिर से जिंदा कर दिया। उसके यार बहादुरी को सल्यूट है। 1,30,000 क्राउड के सामने वो बंदा जो है ग्राउंड के सारे रूल्स को तोड़कर अंदर एंटर। सर बहुत बड़ी बात है, 1.5 लाख के क्राउड के सामने इंडिया, वो भी इंडिया के जो कि वाज़े तौर पर इसराइल की सपोर्ट कर रहा है, और वहाँ पे फलस्तीन की शर्ट पहनना बहुत बड़ी बहादुरी का काम है। बिल्कुल यार, वाकई उसने जिस तरह की बात की, एक जिंदा दिली बड़े दिल का उसने मुजाहरा किया यार। 1,30,000 का क्राउड ग्राउंड के अंदर है, उसके बाहर पता नहीं कितनी 140 करोड़ उनकी आबादी है। वहां पर वो बंदा फलस्तीन की ना सिर्फ शर्ट पहनकर ग्राउंड के अंदर आया, बल्कि ग्राउंड क्राउड की सारी रुकावटें तोड़कर विराट कोहली तक पहुंचा। उसकी आप स्ट्रेटेजी चेक करेंगे, विराट कोहली जो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है, वो जब बैटिंग करने आया तो तब वो अंदर आया कि ताकि सारी दुनिया जब फोकस कर रही है विराट कोहली की बैटिंग पर, तो उस वक्त जो है फलस्तीन पर भी उनका फोकस जाए कि वहां पर किस तरह से बच्चों पर, बड़ों पर, बूढ़ों पर जुल्म हो रहा है। तो उस वक्त भी इंसानियत को थोड़ा सा एहसास हो कि हम कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं इसराइल को जो है सपोर्ट करके। तो यार मैं कहता हूँ लव यू यार, आपने एक मरतबा जो है ना 54 इस्लामी ममालिक के मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया कि आप चाहे खामोश रहें, आप चाहे पैसे लें या जो मर्जी करें, आप मुस्लिम उम्मा के बारे में हक में आवाज़ उठाएं ना उठाएं, लेकिन मैं जो हूँ इंसानियत के बारे में आवाज़ उठाऊंगा। और मुझे जो है दर्द हुआ है कि वहाँ पर किस तरह जुल्म हो रहा है, बेचारे छोटे बच्चों को शहीद किया जा रहा है, उनके वालिदैन को शहीद किया जा रहा है। तो यार सैल्यूट है उस बंदे को कि उसने कमाल कर दिया आज। तो सर विराट कोहली के बारे में क्या कहेंगे, जो इतना रिस्क लेकर ग्राउंड के अंदर आया, लेकिन फिर भी विराट कोहली उनको नहीं मिले? यार उनके लिए भी एक कंट्रोवर्सी बन सकती थी, क्योंकि आप देखें इतना बड़ा क्राउड है वहाँ पर, उसको अगर गले लगा लेते तो उसको इंडियन ने छोड़ना ही नहीं था। तो 2021 के अंदर वो जब फाइनल आ रहा तो वहाँ भी उसको धमकियाँ आ गई थी कि आपकी बेटी का रेप कर दिया जाता। तो अगर अब यहाँ पे अगर 140 करोड़ आवाम जो फलस्तीन की मतलब इसराइल की हिमायत कर रही है और वहाँ पर विराट कोहली अगर फलस्तीन के फैन को गले लगा ले तो उसके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाना था। तो वहाँ पर विराट कोहली ने बड़ी समझदारी की। लेकिन यार मैं एक बार मरतबा फिर से उसको अप्रिशिएट करूँगा कि वो ऑस्ट्रेलियन शहरी है, वो किसी मुस्लिम ममालिक से भी नहीं है, फिर भी उसके अंदर इतना एहसास और इतनी एक हमदर्दी है। प्योरली उसने ये इंसानियत के नाते ये काम किया है, जो कि हमारे सो कॉल बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक के जो लीडर्स हैं वो नहीं कर पाए। उस एक बच्चा ही है मेरे ख्याल में 25-30 साल उसकी उम्र है, तो उसने जो एक काम कर दिया यार, सारी जिंदगी उसको इसके लिए याद रखा जाएगा। सुनने में ये आ रहा है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया, तो क्या आईसीसी को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उसको कितनी सजा दी जाए?
यार उनके लिए मैं आईसीसी से अपील करूंगा कि वो सिर्फ जो रूल ग्राउंड के अंदर रूल तोड़ने की जो सजा है उसको वही दी जाए। वो यही होती है कि आप उसको ग्राउंड से बाहर निकाल दें या फिर 2-4 मैच या जितने भी मैच उसको ग्राउंड से बैन कर देते हैं कि ग्राउंड के अंदर वो बंदा एंटर ना हो सके। इससे ज्यादा उसको सजा ना दी जाए, उसको इस बात का निशाना ना बनाया जाए कि वो फलस्तीन का हामी और इसराइल का मुखालिफ है। इस बिना पर उसको जो है सख्त टॉर्चर ना किया जाए या इस तरह की सजा ना दी जाए जिसकी वजह से क्रिकेट के ऊपर भी एक दाग लग जाए। हर किसी को आपको पता है क्रिकेट जो है अमन का पैगाम देती है और उसने भी कोई इस तरह की मुखालफत या टेररिज्म का कोई पैगाम नहीं दिया। उसने भी एक अमन का पैगाम दिया कि फ्री पैलेस्टीन, पैलेस्टीन को आप आज़ाद करें, वहाँ पर जो भी जुल्म हो रहे हैं तो उसको ख़त्म करें और जो भी बच्चे और बूढ़े जो भी वहाँ पर शहीद हो रहे हैं तो उनके खिलाफ ये जुल्म ख़त्म किया जाए और फ़लस्तीन को एक आज़ाद मुल्क दिया जाए। तो उसने जिस तरह अमन का पैगाम दिया तो क्रिकेट के नाते आईसीसी जो बड़ा है क्रिकेट का उसको भी एक अमन का पैगाम देना चाहिए और उसको उतनी ही सजा देनी चाहिए जितनी उसकी बनती है, उससे ज़्यादा नहीं देनी चाहिए उसकी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का बिग फाइनल मैच था, उसमें एक मूवमेंट दिखाई दिया जिसमें एक ऑस्ट्रेलवी शहरी फलस्तीन की शर्ट पहने हुए और मास्क पहने हुए विराट कोहली जब खेल रहे थे क्रीज पर तो उससे मिलने के लिए आ गए 1,30,000 क्राउड के मजमे के सामने। क्या कहेंगे इस पर? सर बड़ी नाकस किस्म की सिक्योरिटी है भाई, तुम लोगों का बंदा कंट्रोल नहीं हो रहा है तो कोरा देखो तुम लोग डर जाते हो यार, उसको कुछ कहना नहीं है, कोड़ी चम रही है कोई हमें कुछ कर ही ना दे, मतलब कि ये उल्टा हमारे पे ना पड़ रही है। तो वैसे नाकस सिक्योरिटी तो ये भी हुआ है और दूसरा ये कि यार मुझे लगता है कोहली आउट भी इसी वजह से हुआ है। उसने कहा वो ये है कि मतलब कहते हैं सिक्योरिटी मिले भी नहीं उससे। यार वो 1,30,000 बंदा देख रहा हो, अगर कोहली मिले तो ऊपर वाइफ बैठी है, इधर सचिन बैठा हुआ है, उधर नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है, वो किस मुंह से मिल रहे बेचारे। वो अगर सपोर्ट करना भी चाहे तो वो मतलब किस तरह सपोर्ट करे ना, वो मतलब एक सिचुएशन उस तरह की थी। देखिए, ऑस्ट्रेलवी शहरी ने 57 इस्लामी ममालिक के मुंह पर तमाचा मारा है कि वो इंडिया जैसे मुल्क में फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। 57 को मारा ना मारा हो, वो तो बेचारे फिर भी मतलब किसी आदमी ताकत नहीं, हमें बड़ी जोर से लगा, मतलब ऐसे फील हुआ कि कानों के नीचे लगने से ये आवाज आई होगी, ये फील हुआ लिटरली। सर, आईसीसी को क्या पैगाम देंगे जो इस तरह इंटर हुआ है, उसको क्या सजा दी जानी चाहिए? सर उस ग्राउंड के अंदर आने की सजा देनी चाहिए, औरतों को सजा नहीं देनी चाहिए, मतलब उससे एक अच्छे कोच के लिए है, लेकिन ऐसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो कोच बहुत बड़ा है उसको हम कुछ पूरा भी नहीं कह सकते। अमन का पैगाम दिया उसने मतलब सीज फायर का कहा कि यार ना उनको मारो ना यहूदियों को मारो ना मुसलमानों को मारो, सबको मतलब उसने कहा फ्री पैलेस्टाइन। हाँ, मतलब कि उनको अपनी मदद से यार जीने दो। तो यार इसराइल इतना बड़ा इसराइल है, इतनी सी पट्टी है गजा की यार, मतलब ठीक है वो बेचारे बैठे हैं, तुम लोग भी तो ऐसे ही आए थे ना, तो वो तुम लोग उस टाइम इतने थे, ये इतने थे। हाँ, हमने भी कुछ मतलब जंगे की हैं उनसे, लेकिन आप मतलब खत्म कर दो यार, ठीक है उनको जरा जीने दो, पर कोई मतलब फर्क रखो अपने में, उनमें थोड़ा सा जरा फर्क रखो, जीने वो भी इंसान है। आप हॉस्पिटल पे अपने बॉम्ब्स गिरा रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं जुल्म है ये कह रहे हैं कि विराट कोहली इस वजह से नहीं मिले क्योंकि उनके लिए कंट्रोवर्सी पैदा हो सकती थी, क्योंकि उनसे पहले मतलब वो कंट्रोवर्सी इसलिए पैदा होती है क्योंकि वो मतलब वो वैसे बोलते भी नहीं है। आज एक फैन आ गया, कल दूसरा आ जाए, तो वो किस को मिलते रहे? उसने पूछा था ना उससे कि यार ये आपके मैचेस नहीं होते तो पाकिस्तान के साथ, तो आप क्यों नहीं खेलते? तो उसने कहा यार ये मेरे जवाब देने के लिए नहीं है, ये मतलब बोर्ड खुद जवाब देगा ना, बोर्ड से पूछे, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बिल्कुल, मतलब वो एक खिलाड़ी को एक खिलाड़ी की हद तक होना चाहिए ना। अब जैसे हमारे खिलाड़ी, मैं इशारतन बात करूँ, पॉलिटिक्स में आते हैं, हमारे मौलवी साहब जो है काफी आलिम दीन है, उनका नाम लूंगा, कादरी साहब जैसे तारिक कादरी साहब, वो आते हैं। तो यार आप लोग अपने अपने डोमेन में रहे, जो आपका काम है आप वो करें, हर जिसका काम उसी को सदर दूसरा करे तो मतलब बाजा ही बाजता है। तो खान साहब ने भी मुल्क का भी बाजा बजाया, बेशक वो दिल के बड़े अच्छे हैं, लेकिन टीम उनकी हम सबके सामने की टीम किस तरह की थी, वो जैसे अंदर कहीं भाग रहे हैं तो भागता तो वही है जो कि कुछ गलत हो। तो खैर मतलब आप अपने अपने डोमेन में रहा करें। और कोहली ने मतलब हो सकता है वो, अगर आप उससे पर्सनली पूछेंगे ना ऑफ कैमरा, तो मुझे 100% मिल जाए, वो यही कहेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, एंड पे उस ऑस्ट्रेलियाई शहरी को क्या पैगाम देंगे? थैंक यू यार, तेरा तूने हमारे मुंह में बड़ी जोर से चपेट मारी है, अब अभी तक दर्द हो रही है, अपने कान में मैं जा रहा हूँ जरा मसाज करवाने।